नमस्कार, जय हिंद, जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं चाहता हूं सबसे पहले ये राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। क्लियर हो जाएगा इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या सीखा? मैं अपने एसटी, एससी, ओबीसी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आपने क्या सीखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया होगा, ये समझ लो। आपकी आवाज कौन उठाता है? आप क्यों नहीं मानते कि जो आपकी आवाज उठाएगा तो मीडिया का व्यक्ति ही होगा जो आपकी आवाज उठाएगा? मैं अपने से उदाहरण देता हूं। जब कोई तकलीफ होती है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब गांव में जाता हूं तो कोई तकलीफ होती तो व्यक्ति सबसे पहले मेरे पास आता है। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी आवाज लेकर जाएगा अधिकारियों तक। कहीं ना कहीं ये प्रयास करेगा कि मेरा काम अच्छे और ईमानदारी से हो, क्योंकि मैं मीडिया में काम कर रहा हूं। लेकिन मीडिया में काम करने का मतलब ये नहीं है, आप इस चीज को समझो, कितने बारीकियों से आपको राहुल गांधी जी ने समझाया है। लगभग 100-200 प्रेस मीडिया के साथ ही रहे होंगे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि छोटे मोटे नेता की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हमारे देश के थे, उसकी उम्मीदवार, उसने सवाल उठाया जाति जनगणना को लेकर। क्यों नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना? मुझे कोई एक व्यक्ति बता दे तर्क के साथ कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एसटी, एससी का एक कैमरामैन उठा, पता है, आपने देखा वीडियो, एक कैमरामैन उठा, पता है क्यों? सिर्फ उसको मजदूरी के लिए रखा गया, सिर्फ कैमरामैन के लिए। उसको क्यों नहीं चांस दिया गया आगे बढ़ने के लिए? उसको रिपोर्टर क्यों नहीं बनाया गया? उसको कैमरे के सामने आगे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दी गई? एक ना एसटी, एससी का साथी, ना एक ना ओबीसी का साथी। बहुत बड़ा सवाल है इंडियन मीडिया से। ये एसटी, एससी, ओबी के साथियों से समझना पड़ेगा। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना बेहतर रहेगा आप सब पूरे समाज के लिए। जब आप मीडिया में अपने लोगों को नहीं पहुंचाओगे, हम जैसे लोगों को, यदि हम आपकी आवाज उठाते हैं, हमारा समर्थन नहीं करोगे, तो फिर आवाज उठाने वाला जाएगा कौन आपके लिए आगे? आज मैं मीडिया में लगभग 6 महीने से काम कर रहा हूं। मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति आगे बता दे, एसटी, एससी या ओबीसी या किसी भी अन्य वर्ग का, जिसने कहा हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक व्यक्ति आगे बता दे, मैं खुला चैलेंज देता हूं। बस चाहते हैं कि ये लोग मेरे लिए लड़े। मैं क्या मांगता हूं? मेरे वीडियो को शेयर करो। मैं क्या मांगता हूं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी ताकत बनो। मैं आपसे पैसे दाम तो नहीं मांग रहा ना। कितने लोगों ने ऐसा किया, मेरे जान पहचान के लोगों ने। यहां तक छोड़ो, घर के रिश्तेदार तक नहीं मदद करते एक दूसरे की, वो तक जलते कि कहीं आगे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा। अरे काबिलियत तुम लोग निकालो ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तुम आगे बढ़ के आओ कि मैं चैनल में काम करूं, मैं तुमको रिपोर्टर बनाऊंगा। आप समझ लो, 6 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं। मुश्किल से कुछ लोग ही हैं जो चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। वो तो हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता है। आप मुझे जो जानते हैं वो नहीं बढ़ने देंगे आगे, लेकिन जो मुझे नहीं जानते, मेरे काम को जानते हैं, वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे।
मैं समस्त एसटी एससी ओबीसी के भाइयों से और जनरल भाइयों से सपोर्ट की समर्थन की मांग करता हूं कि आप लोग हमारी मदद कीजिए। और खास तौर से एसटी एससी ओबीसी के लोगों से मांग करता हूं कि यदि आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे, हमारी आवाज की ताकत नहीं बनोगे, तो कल को हम आपके लिए जब किसी से लड़ेंगे, आपने देखा ना एक कांड हुआ था अभी गांजा का जो तस्करी हुई थी, जिसके लिए मैं वीडियो चलाया, लेकिन कोई ताकत नहीं रही मेरे पास, जनता की कोई ताकत नहीं थी, उस वीडियो में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने इसी मैहर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जब तक आप मेरा समर्थन नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, खुल के सामने नहीं, मैं तो कोई नेता नहीं हूं ना, मैं तो कोई नेता नहीं हूं ना, मैं कोई आपसे वादा तो नहीं किया कि मैं आपको घर बनवा दूंगा, द्वार बनवा दूंगा, ये सब कर, मैं तो नहीं इसको कुछ नहीं कर रहा ना। जहां आपके साथ गलत होगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके साथ कोई भी गलत करेगा, मैं कंधे से कंधा मिला के कहता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन सपोर्ट तो मांगूंगा ना आपसे, मैं किससे मांगूंगा? मैं काम तो समाज सेवा के लिए ही कर रहा हूं ना। मैं नौकरी कर सकता हूं, तमाम पैसे कमाने के बहुत सारे साधन हैं। जिन किसी को भी लगता है कि मैं इससे पैसे कमाने के लिए आया हूं, तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे साधन हैं, पैसे मैं कैसे भी कमा सकता हूं। अब मैं कमा रहा हूं, मेरे पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर परिवार अच्छे से चल रहा है। लेकिन आप लोग समझिए, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ जाइए कि आने वाला समय और विकट हो जाएगा। अभी अंग्रेजों का शासन देखा है, अभी यही सब लोग हम लोगों को गुलाम समझते थे। यदि अब आप लोग नहीं जागे तो ऐसा गुलाम बनोगे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। शिक्षित बनो, बोलना सीखो, चाहे वो विधायक नहीं, मंत्री नहीं, चाहे कोई भी हो, अपने आप को कितना भी दबंग हो, मार डालेगा और क्या करेगा, मरना तो सबको है। आंदोलनकारी बनो, पढ़ो लिखो समझो, समझदार बनो और सबका जवाब कॉन्फिडेंस के साथ दो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जन आवाज को अब से जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां भी आपको मिले। जन आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, जन आवाज की ताकत बनिए। मैं गरीब से गरीब, चाहे किसी भी वर्ग का हो, मुझे इससे कोई कभी मतलब नहीं रहा। मैं हमेशा कोई जातिवाद कभी नहीं करता हूं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, पटेल हो, कोई भी हो, मैं सबका समर्थन करूंगा। जब जिसको जिससे जैसी जरूरत पड़ेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जन आवाज में जुड़ने के लिए।